गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं फ्रेंड्स 14 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर्स। और देखिए दोस्तों, हम लोग समय ना व्यतीत करते हुए डायरेक्ट अपन लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14 अप्रैल का कि 2028 में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों में 128 साल बाद क्रिकेट की वापसी होगी। 2028 में खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा दोस्तों? 2028 में खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा फ्रेंड्स? इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, लॉस एंजलिस करेगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, इसका सोल्यूशन है कि लॉस एंजलिस में आयोजित होने वाले 2028 ओलंपिक खेलों में 128 साल बाद क्रिकेट की वापसी होगी। टूर्नामेंट में 6 टीमें हिस्सा लेगी और वे पुरुष और महिला दोनों ही वर्गों में शीर्ष सम्मान के लिए T20 प्रारूप में खेलेंगी। प्रत्येक टीम 15 सदस्यीय दल का नाम बता सकेगी, क्योंकि प्रत्येक लिंग के लिए कुल 90 एथलीट कोटा आवंटित किए गए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC में अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, भारत, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे में 12 पूर्ण सदस्य शामिल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है IPL इतिहास 1000 बाउंड्रीज चौके प्लस छक्के का आंकड़ा पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने दोस्तों? तो ये बने दोस्तों विराट कोहली। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। इसका सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, भारत के बल्लेबाज विराट कोहली ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL के इतिहास में 1000 बाउंड्रीज चौके प्लस छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के इस खिलाड़ी ने अब तक सभी 18 IPL सीजन खेले हैं। उन्होंने कल बेंगलुरु में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। RCB की पारी के चौथे ओवर में DC कप्तान अक्षर पटेल की गेंद पर लॉन्ग ऑन पर छक्का लगाया और इस तरह उनके 1000 चौके का आंकड़ा छू लिया, जिसमें 721 चौके और 279 छक्के शामिल हैं। वह IPL इतिहास में सबसे ज़्यादा चौके लगाने के मामले में शीर्ष पर बने हुए हैं और छक्के लगाने के मामले में क्रिस गेल 357 और रोहित शर्मा 286 से पीछे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर में, ISA के देश भागीदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बन गया है? ये बना है मॉरिशस। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, मॉरिशस। सॉल्यूशन देखिए इसका, मॉरिशस ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के साथ एक देश भागीदारी ढांचे CPF पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे वह ऐसा करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। बांग्लादेश, भूटान और क्यूबा के बाद CPF पर हस्ताक्षर करने वाला यह दुनिया का चौथा देश है। इस साझेदारी का उद्देश्य देश की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप और सौर ऊर्जा पहलों पर ISA और मॉरिशस के बीच सहयोग के लिए एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करना है। एक रणनीतिक पहल CPF को ISA द्वारा अपने सदस्य देशों के साथ दीर्घकालिक और मध्यम अवधि के सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO ने सुखोई 30 MKI विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड बम डैश का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ये लंबी दूरी का गाइडेड मिसाइल गौरव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। सोल्यूशन देखिए इसका, DRDO ने सुखोई 30 MKI विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया और परीक्षणों के दौरान हथियार को विभिन्न वारहेड विन्यासों में कई स्टेशनों में एकीकृत किया गया था तथा एक द्वीप पर भूमि लक्ष्य के विरुद्ध भी इसका परीक्षण किया गया था। परीक्षणों ने लगभग 100 किलोमीटर की सीमा तक सटीकता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। उड़ीसा के चांदीपुर स्थित रिसर्च सेंटर इमारत आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान और एकीकृत परीक्षण रेंज ने 1000 किलोग्राम वर्ग के ग्लाइड बम गौरव को स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? ये 12 अप्रैल को मनाया जाता है। 12 अप्रैल को ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही है, 12 अप्रैल। देखिए फ्रेंड्स, इसका सोल्यूशन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस हर साल 12 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन मानव इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में मनाया जाता है, जब 12 अप्रैल 1961 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यात्री यूरी गगारिन ने पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा की थी। यूरी गगारिन की उड़ान अंतरिक्ष में मानव उपस्थिति की शुरुआत का प्रतीक है। यह दिन विज्ञान, प्रौद्योगिकी और मानव जिज्ञासा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। यह दिवस वैश्विक स्तर पर अंतरिक्ष विज्ञान में सहयोग और शांति के संदेश को बढ़ावा
देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि योजना को पालना योजना के रूप में नया रूप दिया है। इसे किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है फ्रेंड्स? तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही होगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। देखिए फ्रेंड्स, इसका सोल्यूशन है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि योजना को पालना योजना के रूप में नया रूप दिया है। मिशन शक्ति की सामर्थ्य उप योजना के अंतर्गत केंद्र प्रायोजित योजना, जिसे 2022 में पूर्ववर्ती राष्ट्रीय कृषि योजना से पुनर्गठित किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित इस कार्यक्रम में केंद्र राज्य वित्त पोषण अनुपात 60:40 विधानसभा वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश 90, ये दोस्तों 60:40 जो है ये दोस्तों विधानसभा वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के लिए है, और 90:10 ये पूर्वोत्तर एवं विशेष श्रेणी वाले राज्य तथा विधानसभा रहित केंद्र शासित प्रदेश के लिए 100% केंद्रीय वित्त पोषण है। एकीकृत बाल देखभाल सेवाएं, डे केयर, प्रारंभिक उत्तेजना, प्री स्कूल शिक्षा, पोषण 2.0 के अंतर्गत पोषण तथा टीकाकरण और विकास निगरानी जैसी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती हैं। 6 वर्ष से कम आयु के परित्यक्त अनाथ बच्चों के लिए संस्थागत देखभाल प्रदान करता है तथा उनके गोद लेने की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पंचायती राज मंत्रालय के पंचायत उन्नति सूचकांक PAI में अग्रणी फ्रंट रनर श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये है गुजरात। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, गुजरात। सोल्यूशन देखिए, पंचायती राज मंत्रालय के ग्राम पंचायतों के समग्र विकास के मापन के लिए पंचायती उन्नति सूचकांक की शुरुआत की। PAI की शुरुआत हुई है दोस्तों, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। पंचायत उन्नति सूचकांक यह स्थानीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों SDGs की प्रगति के आकलन पर आधारित एक बहु डोमेन और बहुक्षेत्रीय सूचकांक है। इसका उद्देश्य विभिन्न स्थानीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों में हासिल अंकों के माध्यम से पंचायतों के विकास अंतराल की पहचान करना और पंचायत को जमीनी स्तर पर साक्ष्य आधारित योजना के लिए सक्षम बनाना है। विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य देखिए, अग्रणी फ्रंट रनर श्रेणी में गुजरात है 346 अंक, और तेलंगाना 270 और त्रिपुरा 72 प्रदर्शन श्रेणी में गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का स्थान है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर में, किस देश की बायोटेक कंपनी कोलोसल बायोसाइंसेस ने 13,000 साल पहले विलुप्त हो चुके भयानक भेड़िया मतलब डायर वुल्फ की प्रजाति को पुनर्जीवित किया है फ्रेंड्स? ये है अमेरिका में, जो कि कोलोसल बायोसाइंसेस ने किया है। देखिए फ्रेंड्स, अमेरिका की बायोटेक कंपनी कोलोसल बायोसाइंसेस ने 13,000 वर्षों के बाद विलुप्त हो चुकी खूंखार भेड़िया प्रजाति को पुनर्जीवित करने के लिए 3 आनुवांशिक रूप से इंजीनियरिंग भेड़िया पिल्लों के जन्म की घोषणा की है। जीन संपादित पिल्ले विलुप्त हो चुके खूंखार भेड़ियों की हूबहू नकल नहीं है। 99.5% समानता के बावजूद उनके DNA में अभी भी लाखों छोटे छोटे अंतर हैं। यह विधि शारीरिक बनावट, आकृति विज्ञान पर आधारित है, न कि पूर्ण आनुवांशिक व विकासात्मक मिलान पर। उन्नति जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विलुप्त प्रजातियों को पुनर्जीवित करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया को डी एक्सटिंक्शन कहा जाता है, और जीवाश्मों से प्राचीन DNA वैज्ञानिक नेस्फेद पर और मोटे मोटे जैसे विशेषताओं का पता लगाने के लिए भयानक भेड़ियों के जीवाश्मों से प्राचीन DNA का उपयोग किया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश दुनिया के सबसे गंभीर मानवीय संकट का सामना कर रहा है? तो ये है सूडान। सोल्यूशन देखिए इसका, सूडान दुनिया के सबसे गंभीर मानवीय संकट का सामना कर रहा है। इसकी लगभग आधी आबादी, लगभग 25 मिलियन लोग अत्यधिक भूख से पीड़ित है। यह लगभग 2 साल तक चले युद्ध का परिणाम है। संघर्ष 15 अप्रैल 2023 को शुरू हुआ। सूडान की सेना और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच लड़ाई छिड़ गई। कम से कम 20,000 लोग मारे गए। 8 मिलियन से अधिक लोगों को सूडान के भीतर अपने घरों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा, और अन्य 4 मिलियन लोग आसपास के देशों में भाग गए हैं। ये पड़ोसी देश भी भूख और मानवीय ज़रूरतों से जूझ रहे हैं। अकाल सबसे पहले उत्तरी दारफर के जमजम शिविर में दिखाई दिया। अब यह दारफर और कोर्डोफान के 10 और क्षेत्रों में फैल गया है। आने वाले महीनों में 17 अतिरिक्त क्षेत्रों में अकाल का गंभीर खतरा है। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFC का कहना है कि तत्काल पहुंच और धन के बिना संकट और भी बदतर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग किस योजना के तहत प्लास्टिक पार्क पहल को क्रियान्वित कर रहा है दोस्तों? तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही होगा, पेट्रोकेमिकल्स की नई
योजनाएं। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स इसका, सरकार अनुदान पोषित प्लास्टिक पार्क योजना के साथ प्लास्टिक उद्योग को बढ़ावा दे रही है। रसायन और पेट्रो रसायन विभाग पेट्रोकेमिकल्स की नई योजना के मुख्य भाग के अंतर्गत प्लास्टिक पार्कों की स्थापना के लिए योजना को कार्यान्वित कर रहा है। यह घरेलू डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग को एकीकृत करते हुए क्लस्टर दृष्टिकोण के माध्यम से आधुनिक बुनियादी ढांचे और समान सुविधाओं के साथ जरूरत आधारित प्लास्टिक पार्क स्थापित करने में मदद करेगा। और प्लास्टिक पार्क एक औद्योगिक क्षेत्र है जिसे वैश्विक विशेष रूप से प्लास्टिक से संबंधित व्यवसायों और उद्योगों के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सिक्किम का कौन सा जिला 12 से 14 अप्रैल तक अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन कर रहा है फ्रेंड्स? यह है नामची। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है दोस्तों, नामची। देखिए फ्रेंड्स, सिक्किम द्वारा 12 से 14 अप्रैल तक राज्य के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और 12 अप्रैल को सिक्किम में अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन नामची जिले के यांगगांग हेलीपैड पर शुरू हुआ। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम सिक्किम पर्यटन विभाग के सहयोग से यांगगांग पर्यटन विकास समिति द्वारा आयोजित किया जा रहा है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ग्लोबल टेरिफ और ट्रेड हेल्प डेस्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्न कथनों में से कौन से सही है दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, दोनों ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य नए और उभरते व्यापार चुनौतियों से निपटने में हितधारकों का समर्थन करना है। हेल्प डेस्क विभिन्न मुद्दों को संबोधित करेगा। इनमें आयात निर्यात कठिनाइयाँ, आयात में अचानक वृद्धि और डंपिंग प्रथाएं शामिल हैं। सॉल्यूशन है फ्रेंड्स इसका, भारत सरकार ने एक समर्पित वैश्विक टेरिफ और व्यापार हेल्प डेस्क शुरू किया है। इसका उद्देश्य नए और उभरते व्यापार चुनौतियों से निपटने में हितधारकों का समर्थन करना है। हेल्प डेस्क विभिन्न मुद्दों को संबोधित करेगा। इनमें आयात निर्यात की कठिनाइयाँ, आयात में अचानक वृद्धि और डंपिंग प्रथाएं शामिल हैं। यह आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान, रसद संबंधी चिंताओं, वित्तीय मामलों और नियामक अनुपालन में भी मदद करेगा। हेल्प डेस्क विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों से व्यापार संबंधी चिंताओं को एकत्रित करेगा। यह प्रभावी और समय पर समाधान खोजने के लिए इन निकायों के साथ काम करेगा। निर्यातक और आयातक DGFT वेबसाइट पर अपनी समस्याओं की रिपोर्ट कर सकते हैं। वाणिज्य विभाग और DGFT वैश्विक व्यापार विकास की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। वे टैरिफ परिवर्तन और निर्यात आयात चुनौतियों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। एक बार सारे क्वेश्चन को हम लोग ब्रीफ में देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 2028 में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों में 128 साल बाद क्रिकेट की वापसी होगी दोस्तों। 2028 में जो ओलंपिक होने वाले फ्रेंड्स, इसमें दोस्तों 128 साल के बाद क्रिकेट की वापसी होगी। और इसका मेजबान शहर जो होगा दोस्तों वो होगा लॉस एंजलिस, अमेरिका का शहर है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, IPL इतिहास 1000 बाउंड्रीज, मतलब 1000 बाउंड्रीज चौका छक्का मिला के दोस्तों का आंकड़ा पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने दोस्तों 1000 बाउंड्रीज में? ये विराट कोहली जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ISA के देश भागीदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बनेगा दोस्तों? ये है मॉरिशस। नेक्स्ट है, DRDO ने सुखोई 30 MKI विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड बम का मतलब गौरव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये 12 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्रेच योजना को पालना योजना के रूप में नया रूप दिया है। इसे किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है दोस्तों? तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज मंत्रालय के पंचायत उन्नति सूचकांक PAI में अग्रणी फ्रंट रनर श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर है दोस्तों? तो ये है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस देश की बायोटेक कंपनी कोलोसल बायोसाइंसेस ने 13,000 साल पहले विलुप्त हो चुके भयानक भेड़िया डायर उल्फ की प्रजाति को पुनर्जीवित किया है दोस्तों? तो ये है दोस्तों अमेरिका। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा देश दुनिया के सबसे गंभीर मानवीय संकट का सामना कर रहा है दोस्तों? ये है दोस्तों सूडान। नेक्स्ट है दोस्तों, रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग किस योजना के तहत प्लास्टिक पार्क पहल को क्रियान्वित कर रहा है दोस्तों? यह पेट्रोकेमिकल्स की नई योजना के तहत दोस्तों, पेट्रोकेमिकल्स की नई परियोजना के तहत। नेक्स्ट है, सिक्किम का कौन सा जिला 12 से 14 अप्रैल तक अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन कर रहा है दोस्तों? यह है नामची जिला। और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, डैश ने, तो भारत सरकार ने दोस्तों एक समर्पित वैश्विक टेरिफ और व्यापार
हेल्प डेस्क शुरू किया है दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को यह सेशन पसंद आया दोस्तों तो सेशन को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और किसी एक ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।